हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है प्रीमियम कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 28। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो योग से संबंधित है। पहला, योग सांख्य विद्यालय के 25वें सिद्धांतों के साथ साथ ईश्वर या ईश्वर को 26वें सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है, अतः यह अधिक आस्तिक है। दूसरा, योग प्रकृति से भिन्न पुरुष की अनुभूति के लिए धार्मिक कदम देता है। तो उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी पहला और दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला। ये दोस्तों यहाँ ये पहला लिखा है दोस्तों, इसमें केवल पहला वाला सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो शुद्धाद्वैत से संबंधित है। पहला, शुद्धाद्वैत वल्लभ के संस्थापक दार्शनिक और गुरु वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित विशुद्ध रूप से अद्वैत दर्शन है। संप्रदाय या पुष्टि मार्ग एक हिंदू वैष्णव परंपरागत जो कृष्ण की पूजा पर केंद्रित थी। दूसरा, वल्लभाचार्य का मानना है कि ईश्वर शुद्ध और अद्वैतवादी है, लेकिन साथ ही शंकराचार्य के विपरीत उनका दृढ़ विश्वास है कि आत्माएं और प्रकृति यानी ब्रह्मांड माया नहीं बल्कि वास्तविक है। तो उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अचिंत्य भेद अभेद से संबंधित है? पहला, ऐसा माना जाता है कि यह दर्शन आंदोलन के धार्मिक संस्थापक चैतन्य महाप्रभु द्वारा सिखाया गया था और गौड़ी को अलग करता है बंगाल अन्य वैष्णव संप्रदायों से परंपरा। दूसरा, इसे माधवाचार्य के सख्त द्वैतवादी दृष्टिकोण और रामानुजाचार्य के योग्य अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैत के एकीकरण के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। आदि शंकराचार्य के पूर्ण अद्वैतवाद अद्वैत को स्वीकार करते हुए। कोड ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। भारतीय दर्शन शास्त्र विद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए जीव जीवित प्राणी वह अवस्था है जिसमें पुरुष किसी न किसी रूप में प्रकृति से बंधा होता है। बी पुरुष जिसे आत्मा भी कहा जाता है अपने स्वभाव से अपरिवर्तनीय शाश्वत और चेतन है। सी ए और बी दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य प्रणाली का मूल तत्व या सिद्धांत है? ए प्रकृति और मौलिक पदार्थ पदार्थ रचनात्मक एजेंसी ऊर्जा और पुरुष या व्यक्तिगत चेतन सत्ता जैसे स्वयं या आत्मा या मन। बी प्रकृति या मौलिक पदार्थ पदार्थ रचनात्मक एजेंसी ऊर्जा और योग स्वयं या आत्मा या मन। सी प्रकृति और या मौलिक पदार्थ पदार्थ रचनात्मक एजेंसी ऊर्जा और आयुर्वेद। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो न्याय सूत्र से संबंधित है। पहला, इसकी कार्यप्रणाली तर्क की एक प्रणाली पर आधारित है जिसे बाद में अधिकांश भारतीय स्कूलों द्वारा अपनाया गया है, ठीक उसी तरह जैसे अरिस्टोटेलियन ने तर्क ने पश्चिमी दर्शन को प्रभावित किया है। दूसरा, इसके अनुयायियों का मानना है कि वैध ज्ञान प्राप्त करना जिसके चार स्रोत धारणा अनुमान तुलना और साक्ष्य हैं, PICT ही एकमात्र तरीका है कष्ट से मुक्ति प्रदान करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो पहला और ना ही दूसरा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो वैशेषिक से संबंधित है। पहला, वैशेषिक स्कूल की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कपिल मुनि द्वारा की गई थी और यह प्रकृति में परमाणुवादी और बहुलवादी है। दूसरा, स्कूल के दर्शन का आधार यह है कि रासायनिक ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं परमाणुओं की एक सीमित संख्या में परिवर्तित हो जाती है और ब्रह्मा को ही माना जाता है मौलिक शक्ति जो इन परमाणुओं में चेतना का कारण बनती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ना तो पहला ही सही है और ना ही दूसरा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो पूर्व मीमांसा से संबंधित है। पहला, ये स्कूल अंततः अपने निकट से संबंधित आध्यात्मिक सिद्धांतों के कारण विलय हो गया। हालांकि वैशेषिक ने केवल धारणा और अनुमान को स्रोत के रूप में स्वीकार किया, वैद्य का ज्ञान। दूसरा, मीमांसा अन्य विद्यालयों की तार्किक और दार्शनिक शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि मोक्ष केवल उनके अनुसार कार्य करके ही प्राप्त किया जा सकता है, वेदों के नुस्खे। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों, या फिर डी ना ही पहला और ना ही दूसरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो आदि शंकराचार्य से संबंधित है। पहला, आदि शंकराचार्य को प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर उनकी व्यवस्थित समीक्षाओं और टिप्पणियों के लिए जाना जाता है। दूसरा, आदि शंकराचार्य ने हिंदू भिक्षुओं को 4 मठों के तहत संगठित किया जिनका मुख्यालय पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथपुरी था, दक्षिण में श्रृंगेरी और उत्तर में बद्रिकाश्रम। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैत का प्रमुख सिद्धांत है? ए तत्व, बी हिता, सी पुरुषार्थ, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आज हमने कवर किया इस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 28। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।